बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गीत वंदे मातरम 150 साल बाद इतना विवादित हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर मोदी सरकार और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गई हैं। मोदी सरकार ने जहां नया कानून बनाकर वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिए हैं, तो कांग्रेस अभी तक पहले जैसे 2 छंद ही गाने पर अड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को गीतों के बंटवारे से देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताकर घेरने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस पुरानी परंपरा के नाम पर अपनी बात को सही ठहरा रही है। इस पूरे विवाद में किसका क्या है पक्ष, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले किया अपमान, फिर सुनाया फरमान। कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर फरमान जारी किया है। बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में 88 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्रियों और वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों समेत 33 लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया और इस बैठक के बाद ये तय किया गया कि कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में केवल और केवल वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए जाएंगे। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रवींद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. बुधवार को कांग्रेस ने फरमान जारी किया और गुरुवार को शुरू हुआ सियासी घमासान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। शाह ने साफ किया कि जो 1937 में हुआ वो वापस नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन 1937 में ऐसा क्या हुआ था पहले वो जान लीजिए। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में ये गीत आजादी के नारे के रूप में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन 1937 में मुस्लिम लीग ने गीत के बाद के 2 छंदों पर सवाल उठाए। चूंकि तीसरे से छठे छंद में हिंदू देवियों का उल्लेख था, इसीलिए 1937 में ही कांग्रेस कार्य समिति ने माना कि पहले 2 अंतरे राष्ट्रव्यापी रूप से स्वीकार्य होंगे। लेकिन मॉनसून सत्र में सदन में पूरे वंदे मातरम गाए जाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और इस विवाद को हवा मिली थी 15 अगस्त से, जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी ने गीत को रोकने का इशारा किया। इसके बाद 17 अगस्त को खड़गे की मौजूदगी में गोवा में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। इन्हीं पर जब सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस ने फरमान ही जारी कर दिया, जिस पर अब सियासत सुलग रही है। आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये जनता को सोचने समझने वाली बात है कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है। इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। देश के संविधान में जिस चीज को अंकित किया गया, कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती है। और आज संविधान की धज्जियां उड़ाओगे तो इससे मैं समझता हूं आपको ही नुकसान होगा। यानी वंदे मातरम के 2 छंदों को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में वंदे मातरम पर यह सियासी संग्राम तेज होगा या फिर थमता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब इस पूरे विवाद के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा रही है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर अपनी दोहरी नीति के कारण अब निंदा का पात्र बन रही है। 2 अंतरे गाएंगे, 1 अंतरा गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन देश उनको माफ नहीं करने वाला। वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले के राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को गा करके
वंदे मातरम के उस उद्घोष को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए जिसके बलबूते पर हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए, ऐसे में उस पवित्र गीत को लेकर के जो भावना है, कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। और इस पूरी सियासी बयानबाजी से परे आम जनता ने इस पूरे विवाद को किस तरीके से देख रही है और आम जनता को इस पर अपनी क्या राय है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। वंदे मातरम गीत का मतलब है कि हे मेरी मातृभूमि तुम्हें प्रणाम। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हम जिस देश पे रहते हैं वहाँ के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का हम अपमान नहीं कर सकते। जो राष्ट्र का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूरा गायन हो तो क्या दिक्कत है? अरे हमारे देश की संस्कृति सभ्यता उसमें झलकती है। अगर कांग्रेस उसका विरोध करती है तो इसका मतलब हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का विरोध करती है। सिर्फ वंदे मातरम का विरोध जो ये कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जो कारण है सिर्फ अपना वोट बैंकिंग है। कांग्रेस तो अपनी फुट राजनीति के चक्कर में सब खराब चीजें करवा रही है देश में, और इससे कांग्रेस का ही नुकसान होना है।